हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमने कल की क्लास में भी आपको कराया था, पर यह है कि वहाँ पे साफ नहीं दिखाई देने की वजह से हमने एक क्लास जो है आज फिर से जो है सोचा कि डाल दिया जाए। तो आज की क्लास में भी हम कल की क्लास जो है आपको दे रहे हैं। और आज है विश्व हिंदी दिवस, इसलिए हिंदी की क्लास जो है हमने सोचा कि फिर से दी जाए। तो विश्व हिंदी दिवस की जितने भी हमारे भाई बहन हैं हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत है 10 जनवरी 1975 से हुई। पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में देश के जो है 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और विश्व और हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जैसे कि यहाँ से भी जैसे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहला जो हिंदी दिवस था, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, या विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो 1975 में 10 जनवरी 1975 को। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। और पहली बार इसका जो आयोजन हुआ था तो वो नागपुर में हुआ था। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। चलिएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है अव्यय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्रिया। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये जो प्रत्यय क्रिया या धातु का नया रूप देते हैं, जो प्रत्यय होते हैं क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। जैसे कि लिखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बनेगा लिखने वाला। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जया जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहु के शास्त्रज्ञ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्याकरण। वैज्ञानिक जो है विज्ञान को जानने वाला, बहु के बहुत विषयों का जानकार और शास्त्रज्ञ शास्त्रों का ज्ञाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। 1990 ईस्वी में जनवरी मास में प्रारंभ हुआ और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में इसके संपादक हुए। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत को। चिदम्बरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन है, महान शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महता, महत्व, महती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी, क्या ऑप्शन बनेगा महत्व। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनेगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। तो जो त्व है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चलेगा ये, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है, जबकि आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, फारसी। हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत की स ध्वनि को फारसी में हा बोलते हैं। जैसे कि सप्ताह लिखना है, सप्ताह को हफ्ता, और सिंधु को हिंद बोलते हैं। तो भारतवर्ष की जो पश्चिमी सीमा के करीब जो सिंधु नदी बहती थी इसे ईरानी हिंद या हिंद कहते थे। तो इस प्रकार से हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आँख, पाँव, गाँव,
और ग्री। यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा डी ग्री। ग्री क्या है? तत्सम है। बाकी पाँव का तत्सम हो जाएगा पाद, और गाँव का ग्राम, और आँख का अच्छे। जो भी प्रायः जो है अधिकतर देखा गया है कि जो अनुनासिक शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए गद्यांश को आप पढ़ करके उसके उत्तर लिखना है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुँह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश को यदि आपको सॉल्व करना है तो कम से कम आप गद्यांश को 2 बार जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आंसर आपको खुद उसमें से मिल जाएगा। तो देखिएगा, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड एवं दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। तो यहाँ पे आंसर सही बी पाखंड एवं दिखावे के, क्योंकि गद्यांश में जो है खुद लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से। यहाँ पे आंसर सही जगह ए खुलकर। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा ना गई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा ऑप्शन डी सही, रूपक। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, जदप सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवित भूषण पिंड विराजयी कविता वनिता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाले उपयुक्त पंक्तियों की कवि कौन है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जगह ये केशव दास। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रणेता भी कहा जाता है। तो इसकी पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? बीड़ापाठ, भारती, वाग्देवी, जौनवी। ऑप्शन सही जगह डी जौनवी। जौनवी जो है नदी का पर्यायवाची है, जैसे कि गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा, ये सभी जो है और जौनवी नदी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तू आदि ये शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो क च ट त व, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द व, य र ल व। यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा बी ख छ ठ थ फ। ये जो है महाप्राण व्यंजन है। किसी जो है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वर्ड जो है महाप्राण होता है और उसके साथ जो है श ख साहा यानी कि ऊष्म वर्ड। बाकी पहला, तीसरा और 5वां वर्ड जो है अल्पप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय पर संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा ए द्विगु समास। पहला पर संख्यावाची और दूसरा जो है अगर समूहवाची हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अर्थशेष, तुम वस्त्रहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही जगह ए विरोधाभास अलंकार। इस पंक्ति में जो है विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो है योजक चिन्ह का योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो बुद्धिमान शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला शब्द है क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी कवयित्री। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारी क्लास आपकी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।